बस्ते बस्ते करिया करिया बस्ते बस्ते करिया करिया नारा लगाने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम। बेहोश हो गए हो तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। कोई उलझन हो रही होगी, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते। तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने में पीछे रह जाएंगे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोकाल चौधरी तेरी बैठक में, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे अखबार रखकर शर्म नहीं आती बेगैरत। काश उसी बैठक में ताक होती और उस ताक में सामने ही तेरा कुरान शरीफ रखा हुआ होता। आने वाला कहता कि मुस्तफा के गुलाम का घर है, मगर तूने ऐसा नहीं किया। तूने कहा कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। तूने ये सोच के कुरान छोड़ा तो तूने कितनी तरक्की कर ली। फरीदाबाद की कंपनियां सब तेरे बाप की होंगी। रुद्रपुर में जितना सिटको और रुद्रपुर में जितनी कंपनियां हैं ये सब की सब तुम्हारी होंगी, क्योंकि कुरान शरीफ छोड़ा था ना तुमने, ये सोच के कि कुरान पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कितना आगे बढ़ गए तुम कुरान। तुमने अपने बच्चों से कुरान छुड़वाया। कौन पढ़ता है कुरान? कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? कितने बच्चों को कुरान पढ़ाते हो? तुम तो कुरान पढ़ने वालों को भी हकीर जानते हो, कुरान पढ़ने वालों को जलील समझते हो तुम। मगर याद रखना, तुम कुरान पढ़ने वाले कल भी जमाने में सबसे आगे थे और कुरान पढ़ने वाले आज भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कल की बात करूं तो मेरा उस्मान गनी, और जोर से सुभान अल्लाह कहो। एक कुरान पढ़ा, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ा, सुफ़ा के चबूतरे में पढ़ा, मुस्तफा जान रहमत की यूनिवर्सिटी में। करोड़ों सलाम मेरे नबी पर जिसने सुफ़ा के चबूतरे पे ऐसा मदरसा बनाया, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई कि उससे पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नबी पाक ने मदरसा खोला तो जमाने में यूनिवर्सिटियों का दौर चला। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जनाब मेडिकल कॉलेज, ये फला कॉलेज, ये सेंट्रिज, ये पब्लिक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुछ भी तो नहीं था जब मुस्तफा के मदरसे से पहले। या हो तो लाओ मुझे एक हिस्ट्री दिखाओ। 4500 साल तक जी गया आदमी, बिजली ना बना सका, पान बिजली ना बना सका। मुस्तफा से पहले, कुरान से पहले जनाब किसी को यही पता नहीं था जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। आज चारों तरफ पेट्रोल की लड़ाई है, पेट्रोल 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 पेट्रोल। ये पेट्रोल की लड़ाई आज है जनाबे वाला। 1500 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। कुरान शरीफ ने पहली बार कहा दुनिया से, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन में जो पेट्रोल निकलता है और जमीन अपने बोझों को निकाल फेंकेगी। कुरान शरीफ ने पहली बार जिक्र किया। किसी को पता भी नहीं था कि कोई चंद्रयान लेकर चांद पे चला जाएगा। 1500 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सुनीता विलियम सैटेलाइट पे 6 महीने जाकर रह जाएगी। किसी को मालूम नहीं था कि दिल्ली से एक आदमी हवाई जहाज में बैठ जाएगा और वो बंबई में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा और दिल्ली से उड़ जाएगा तो 3.5 घंटे में सऊदी अरब चला जाएगा। किसी को 1500 साल पहले मालूम भी ना था। मगर जिस कुरान को तुम पढ़ के पीछे रहने की बात करते हो, खुदा की कसम दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने पॉइंट आउट की है ये हकीकत, ये रियलिटी और ये फैक्ट, तो वो मेरा कुरान है। कुरान ने 1500 साल पहले जब कल्पना नहीं कर सकता था कोई, तो कुरान शरीफ ने कहा था जमाने से, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, बट जहां तुम जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले इस कुरान शरीफ को मेरे उमर ने पढ़ा, ऐसा राजनेता बना। क्या जनाबे वाला डॉक्टर माइकल हार्ट भी दी 100 में मेरे उमर का नाम लिखने पे मजबूर है। पूरी दुनिया का यहूदी और ईसाई आज भी कलेजे पिते होते हैं मेरे उमर के नाम से। खुदा की कसम यही कुरान पढ़कर मेरा उस्मान जमाने का अर्थशास्त्री बन गया। आज कितना पैसा था मेरे उस्मान के पास, तुम
मगर मैं कहना चाहता हूं कल भी कुरान पढ़ने वाला आगे था। कल की मिसाल मेरा उस्मान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का सेठ है। कितना पैसा उस्मान गनी के पास? कितना है? 56 अरब डॉलर। सुन लो, कोई शायद सुनाए तुम्हें इस तरह की बातें। मैं तुम्हारे पास स्टेज पे बैठ कर ये कहने नहीं आया कि तुम एक जलसे में आ गए तो जन्नती हो पक्के। जन्नत का टिकट या कोई ताबीज बांटने वाला पीर नहीं हूं मैं। क्या मियां हुजूर, मियां हुजूर, वो मियां गर्दी है इस समाज में सब कुछ भूल गए। हर चीज का तावीज 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 तावीज। घर में बरकत नहीं है, तावीज दे दो। खाना अच्छा नहीं लग रहा, तावीज दे दो। दवा नहीं लग रही, तावीज दे दो। रात को घर का नल का कोई हत्था निकाल के ले गया, तावीज दे दो। अबे तावीज तावीज के सारे जीने वालों, मैं कोई तावीज बेचने वाला कोई पीर नहीं। और न मैं जनाबे वाला 1 सेकंड में जन्नत को कंफर्मेशन का टिकट देने वाला कोई आलिम हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मेरे कुरान शरीफ को मेरे उस्मान ने खुदा की कसम जब पढ़ा, ऐसा पैसा कमाया, इतना पैसा बिजनेस किया कुरान के उसूल की रोशनी में, इतना पैसा कमाया। आज 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में दुनिया के लोग रिचेस्ट पर्सनालिटीज बन जाते हैं। मगर उस्मान गनी पढ़ के देख लो, तफसीर है। उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे, सवारी के जानवर, ऊंट घोड़े खच्चर, सवारी के जानवर ही इतने थे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी जो 56 तो क्या 72 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना। 4.5 किलो नहीं, 4.5 तोला नहीं, 1 तोला 56,000 रुपए का है इन दिनों में, 1 तोला। और मेरे उस्मान गनी के पास 4.5 क्विंटल सोना, 9 मन सोना। इतना बड़ा मालदार, मगर कुरान पढ़ता है या नबी का बयान पढ़ता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। एक कुरान है, एक नबी का बयान है। इतना मालदार, मगर इतना बड़ा मालदार कर क्या रहा है? चलता है तो नथने झुका के चलता है। इतना बड़ा सेठ नथने झुका के चलता है। जब किसी से बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल बिखर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए हो गए इसके, तो मुंह इसका मुंह हर वक्त लटका रहता है, तेवरी रहती है, हर वक्त ऐसा रहता है नशे में जैसे खा जाएगा पूरे किछा को। ये इसे हट जाओ, ये अबे क्या समझता है तू? मेरा उस्मान है, इतना पैसा। लगता है जैसे फूल जलते हैं, चलता है तो ऐसा लगता है, वो उस्मान गनी इतना बड़ा मालदार हो के क्या काम करते हैं? जरा मुझे एक बात याद आती है, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? आज मेरे उस्मान गनी एक मस्जिद में गए हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, एक मस्जिद में गए हैं। ये मस्जिद है, जा रहे हैं मस्जिद में, हम और आप जाते हैं मस्जिद में। अरे साहब, बहुत खुश नसीब, बहुत कम खुश नसीब है जो हर वक्त मस्जिदों की सोच रखते हैं। बहुत कम खुश नसीब है जो मस्जिदों की सोच रखते हैं। आज गए मस्जिद में, वजू बनाया मेरे उस्मान गनी ने, और वजू बना के जनाबे वाला वजू बना के मस्जिद में दाखिल हुए। जो जल्दी जल्दी सुनाओ, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुको नहीं, तो सारी तवज्जो इधर रखो। वजू बनाया, वजू बनाने के बाद सीधे मस्जिद में तशरीफ लाया। मस्जिद में तशरीफ लाकर मेरे उस्मान गनी दुनिया के इतने बड़े सेठ अचानक मस्जिद की छत को देखते हैं, और मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगते हैं। और इतने मुस्कुराए कि ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले
उन्होंने जब गनी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन साहब से रहा नहीं गया, वो करीब आए और आने के बाद कहने लगे, सरकार बड़ी देर से देख रहा हूं मैं आपको, आपने वजू बनाया, वजू बनाने के बाद मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में तशरीफ लाने के बाद क्या आप अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जवाब सुनो किछा वालो, जवाब सुनो, दुनिया के सबसे बड़े मालदार का जवाब सुनो, मुस्तफा के सेठ का जवाब सुनो। आज हमको पैसा होता है, डीजे की बातें करते हैं, रखते हैं, शो की बातें करते हैं, बुरी संगतों की जनाबे वाला कहानियां पढ़ते और पढ़ाते हैं। हज़रात मोहतरम ये दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है और ऐसा सेठ है, सुभान अल्लाह, सुभान। आज दुनिया के कानून इस तरह के हैं कि जब तक सेठ जिंदा है तब तक बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है। जिस दिन बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अडानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अंबानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, कि पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। तुम तो कहते थे कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, ये देखो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे है, सबसे आगे ये कुरान पढ़ने वाला। और अगर तुम ये कहो कि मौलाना साहब ये बहुत पुरानी बात हो गई, कोई नई बात बताओ जो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे हो, इस मॉडर्न एज की बात बताओ, तो मुझे एक हस्ती का नाम बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जी जी, सिर्फ कुरान पढ़ा है उसने, अभी का है वो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी एज की बात है, बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, इसी जमाने की बात है। वो एक शख्स है, इधर ये बरेली ही का रहने वाला है, ज्यादा दूर का नहीं है जनाबे वाला, एक शख्स है, उसे शख्स कहूँ या शख्सियत कहूँ, हस्ती कहूँ या उसे वजूद बासआदत कहूँ, उसे जमाने पे हैं लोग, अल्लाह के हैं लोग, नबी का मौजज़ा कहते हैं लोग, मैं जनाबे वाला उसे हिब्रे तमताम कहूंगा, मैं बहरे तमकाम कहूंगा, उसे अलमे आलाम बोलूंगा, ऐने आयान कहूंगा, फरीदे अवान है वो, वहीदे ज़मान है वो, आलिमों का इमाम है वो, उसका चेहरा देखो तो खुदा की कसम वो फाजिलों का इमाम लगता है, उसका जनाबे वाला किरदार देखो तो खुदा की कसम ऐसा लगता है किसी अकेले आदमी में दुनिया के सारे वलियों का कलर मिला दिया गया है, रंग सिद्दीकी नजर आता है उसमें, फारूक आजम का जलवा नजर आता है उस अकेले आदमी में। अल्लाह ने क्या आदमी पैदा किया है कि उस्मान गनी का रंग देख लो उसमें, मौला अली का मिजाज देख लो उसमें, करबला का जलवा देख लो उसमें, गौसे आजम का कमाल देख लो उसमें, खुदा की कसम गरीब नवाज की खूबियां देख लो। कहीं मुजद्दिद अल्फसानी नजर आता है तो कभी शमसुद्दीन तुर्कमानी पति नजर आता है, और जब पर अकेला शेर खुदा बनकर दहाड़े मारता है तो खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे अकबर की आंखों में आंखें डाल के कोई सरहिंद से मुजद्दिद अल्फसानी आ गया है। हज़रत मोहतरम दुनिया के लाखों और करोड़ों वलियों का रंग जिस जात में मिलता है, एक आदमी है वो, कितने खुशनसीब हैं बरेली वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। न कभी मेडिकल कॉलेज गया, न कभी यूनिवर्सिटी गया, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, पूरी जिंदगी या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, और किसी कॉलेज में नहीं गया, यूनिवर्सिटियों में नहीं गया, मगर दुनिया ने आंखों से देखा यूनिवर्सिटियों वाले उसके कदमों पे गिरे हुए नजर आते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर जियाउद्दीन कदमों पे गिर के कहता था, अरे हो बरेली वाले, जब तेरा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। हज़रत मोहतरम हाँ यूनिवर्सिटियां कुर्बान हो गई उस आदमी पर, क्या शख्सियत बनाया अल्लाह ने उसे। मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा, वो सिर्फ मदरसों में पढ़ा, या तो कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, और इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी उस पे होने लगी। देश के बापू गांधी जी पर भी इतनी पीएचडी ना हुई जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती है। अहमद रजा
जिसे जनाब वाला आला हजरत कहते हैं लोग, जो खुदा की कसम मुजद्दिद दीन और मिल्लत है, जो मोहसिन अहले सुन्नत है, जो फतेह जाने वहाबियत है, वो मेरा अल्लामा मौलाना इमाम उल हुरम सैयदना इमाम अहमद रज़ा एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गया, या तो नबी का कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, और सारी दुनिया सारे संसार में छाता चला गया। और जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। मेरा भारत, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया, मेरा ग्रेट भारत, खुदा की कसम बरेली का एक मौलवी खुदा की कसम ऐसी किताबें लिखता है कि मेरा भारत पूरी दुनिया में जनाबे वाला, मेरा भारत पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। उस आदमी ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए बरेली में कि पूरे भारत को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, नाम रोशन कर दिया। मिसाल के तौर पे किताब लिखता है फतावा रज़विया, वो फतवों की किताब है। आज साउथ अफ्रीका की कोर्ट में वो शामिल है हकम की हैसियत से। वहां के मुसलमानों के इशूज इसी किताब की रोशनी में तय पाते हैं। हजरत कहाँ का शख्स और कहाँ किताब में फैसले होते हैं। साउथ अफ्रीका में भारत का नाम इल्मी दुनिया में अगर किसी ने रोशन किया है तो वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा है। मैं ये कहना चाहता था, कल मेरा उस्मान है जिसने कुरान पढ़ा, जमाने में सबसे आगे है, और आज देख लो दुनिया के पर्दे पर मेरा इमाम अहमद रज़ा है जिसने कुरान पढ़ा और जमाने में सबसे आगे। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि 1 घंटा हो गया और मुझे भी एहसास ना हुआ, क्या बात। और तुम भी ना समझ पाए। अब अगर तुम कहो तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, और अगर तुम कहो तो 10-20 मिनट और इसमें ऐड कर दूं। जरा हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह अल्लाह। तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, और दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। बातें बहुत थी करने को, लेकिन अब मैं 20 मिनट के अंदर अपनी बातों को जनाबे वाला समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था, एक एक सांस में 2-2 बार जिंदगी देता है, क्या वो शुक्रिया का हकदार नहीं? कितने लोग हैं जो हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम मालों के नशे से हटें, मालों की दुनिया से बाहर निकलें, और जवानियों के नशे में चूर ना हो, बल्कि हर वक्त चाहे गरीबी आए, तंग दस्ती आए, मालदारी आए, कोई सी भी हालत आए, हमें हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को याद रखना है। ये हारून रशीद हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं। कहीं जंगल में हैं, अपने साथियों के साथ हैं, प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यासे हो गए। जब प्यास लगती है तो किसी को जनाबे वाला कोई चीज दिखाई देती है क्या? बताओ, प्यास। अरे वो तो मेरा हुसैन है जो प्यास को बर्दाश्त करता है। जरा जोर से क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना जनाबे वाला प्यास के तो ऐसे वाकयात हदीसों में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि सहाबाए किराम रसूल पाक के पास आए, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, अब क्या करें? वजू के लिए भी नहीं बचा है, वजू के लिए भी नहीं बचा है या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अली को बुलाओ, इस पहाड़ी के पीछे काले रंग का एक गुलाम जा रहा है, पानी लेके जा रहा है। बात लंबी है मगर 20 मिनट में पूरी नहीं होगी। मैं जनाबे वाला बात को फिर आगे बढ़ा देता हूँ, कभी के उधार छोड़ता हूँ, कभी बात करेंगे फिर। आज तो हमारा टॉपिक इतना है, क्या अल्लाह हकदार नहीं कि हम उसकी तारीफें करें, उसके शुक्रगुजार बन जाएं? मैं ये कहना चाहता था, जब प्यास लगी हारून रशीद को, पानी लाओ, तड़प गया, बादशाह है वो, हम पे तुम पे क्या रखा, बादशाह है वो, खलीफा है, पानी लाओ। लाया गया पानी, बीच सहरा में पानी का प्याला मुंह के करीब था। तवज्जो है, एक अल्लाह वाला बैठा था जिसकी नजर दिल पे थी। कहने लगा, हारून रशीद साहब 1 सेकंड जरा ठहरिए, अभी पानी मत पीजिए। कहा, क्या बात है? कहा, ये बताइए कि अगर आपको बीच जंगल में सख्त प्यास में
बीच जंगल में सख्त प्यास में आपको अगर एक गिलास, एक प्याला पानी ना मिले तो आप उस एक प्याला पानी की क्या कीमत दे सकते हैं? तो हारून रशीद साहब कहते हैं मैं एक प्याला पानी के लिए आधी सल्तनत दे सकता हूँ, आधी सल्तनत। कहा पी जाइए। जब वो पी लिया तो पीने के बाद वो अल्लाह वाला कहता है कि हारून रशीद साहब अब जरा इतना और बता दीजिए कि ये पानी जो आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है, ये जो अंदर गया है, अगर ये पानी बाई चांस बाहर ना आ सके तो आप इसे बाहर लाने के लिए क्या कीमत दे सकते हैं? तो हारून रशीद बोला पूरी सल्तनत दे दूंगा एक प्याला पानी को बाहर लाने के लिए। तो अल्लाह वाला कहता काहे को घमंड करते हो इस सल्तनत पे, एक प्याला पानी की कीमत नहीं है पूरी सल्तनत। ऐसे ही लोगों तुम क्यों घमंड करते हो माल पर? अल्लाह ने जो आंखें दी हैं, जो कान दिए हैं, जो दिल दिया है, कभी जनाबे वाला इनकी वैल्यूज, इनके प्राइसेस पे गौर करो और जनाबे वाला घमंड करना बंद करो। अल्लाह की तरफ लौटो। अगर चैन चाहिए अल्लाह की तरफ आओ, सुकून चाहिए अल्लाह की तरफ आओ, करार चाहिए अल्लाह की तरफ आओ। चंद दिन की जिंदगी है और फिर वही अंधेरे हैं जनाबे वाला, कुछ भी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं रोजाना जनाबे वाला लाशें उठती हैं और खुदा की कसम तुम अपने कंधों पे ले जाके कब्रिस्तान छोड़ के आते हो। हज़रात मोहतरम क्या कभी इबरत नहीं होती है? बरेली से जनाबे वाला एक कार चलती है, शादी में से आती है, कार आती है और 120 130 स्पीड हाई हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल तब हो जाती है वो कार जब जनाबे वाला उसका टायर स्पीड की शिद्दत से फट जाता है। जब टायर फट गया कार का तो ये जनाब इधर नीचा और किछा की तरफ आने वाली गाड़ी अचानक डिवाइडर क्रॉस कर जाती है और जैसे ही डिवाइडर आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डिवाइडर क्रॉस हुआ, सामने से ट्रक आता है, सीधी टक्कर लगती है। 15 मीटर या 20 मीटर वो खचेड़ के ले जाता है, आग के शोले भड़कने लगते हैं। 8 जिंदगी जनाबे वाला, 8 जिंदगी जनाबे वाला नज़ा की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। पूरी आग में धुआं धुआं और पूरी आग जनाबे वाला, पूरी कार धुआं धुआं, पूरा ट्रक धुआं धुआं, 8 जिंदगियां अंदर जल रही हैं। सगा भाई पीछे से आ रहा है, वो भी बारात का हिस्सा था। उसने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक कार जल रही है। उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसे क्या मालूम था, उस जालिम उसे क्या मालूम था, उस बदनसीब को क्या मालूम था जिसकी ये वीडियो बना रहा है इसका सगा भाई अंदर तड़प रहा है। उसे नहीं मालूम था कि मेरा ही सगा भाई अंदर तड़प रहा है। बजाय वीडियो बनाने के अगर जनाब करीब जाके अगर हाथ देता, हो सकता था 2-4 सांसें वो अपने भाई से बात कर सकता, मगर उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और वीडियो बना के घर चला गया। 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, भैया नहीं आए, भैया किधर चले गए और फिर जनाबे वाला खलबली पड़ गई। पुलिस का फोन आ गया या इत्तला आ गई, एक कार है तुम्हारे घर के अफराद हैं। खुदा की कसम सफे मातम बिछ गई पूरे घर में। कहाँ बारात की खुशी और कहाँ जनाबे वाला गमों का मातम जनाबे वाला उसी जगह पे। क्या समझते हो तुम? खुदा की कसम ये दुनिया है, ये दुनिया है कि खुशियों के माहौल में सफे मातम बिछ जाती है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है किचा वालों। ना किसी मंत्री से डरा, ना किसी ताकतवर से, ना किसी नामवर से, ना किसी कदावर से। आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने झुका हो तो बताओ। अरे जनाब जहाँ लिखी थी वहीं मौत के फरिश्ते ने पकड़ लिया, खेत में लिखी थी वहीं पकड़ लिया, चौराहे पे लिखी थी वहीं पकड़ लिया। देवबंद वाला कहता नबी हमारी तरह आवे, तेरी तरह जालिम तुझे हो क्या गया है? खेतों में मर गया और कहता नबी हमारी तरह चौराहों पे मर गया और कहता नबी हमारी तरह। और मेरे नबी की ये शान है कि मौत का फरिश्ता किचा वाला पूरी दुनिया में आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है, अरे ओ इंदिरानगर और किचा वालों, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो सिर्फ मदीने में मुस्तफा जान रहमत के सामने सरेंडर हुआ है। और मेरा गल्लाल के सामने झुका है, हुक्म था मेरे खुदा का अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा।
एक हस्ती, एक दरवाजा, एक चौखट जहां मौत का फरिश्ता इंतजार करता है। और ये कहता है नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह खेत में मर रहा था तो उसी टाइम कह देता खेत में क्या मारो, घर कोई लेके चलो, इज्जत से ही लेके चले जाना। नबी हमारी तरह, बे हो क्या गया, अबे कलमा ही क्यों पढ़ता है जब तुझे कोई कमाल ही नजर नहीं आता। तवज्जो है, अरे है, ये मुस्तफा है। मौत का फरिश्ता कहीं पहली और आखिरी बार झुका है तो मदीने में मुस्तफा जाने रहमत के सामने झुका है। अल्लाह का हुक्म है, डिवाइन ऑर्डर फोर्स, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर जिब्राइल जाएंगे। और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, मेरा प्रधानमंत्री है वो, जोर से बोलो, अहकमुल हाकिमीन का प्राइम मिनिस्टर है वो, ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है। अरे तू क्या ड्रामे करता फिर रहा है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, तुझे हो क्या गया, तू क्यों आके बैठता है स्टेजों पे, तू कोई और गया यहां से? सलीम पीलीभीत आ गए तुम्हारे एहसास को दुरुस्त करने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायद इजाम सलीम रजा पीलीभीती, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साई किबला। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं कि ये कोई मौलाना या हाफिज उफिज नहीं है, कहीं तुम इसे मौलाना समझ लो। मौलाना ऐसे नहीं होते, कभी तुम समझो कि मौलाना ऐसे होते। ये हाफिज नहीं, मौलवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जलसों को सुनता फिरता है कि जलसे कहाँ हो रहे हैं, और वहीं पे पहुंच जाता है। ये गरीब आदमी है, 150 के लालच में पहुंच जाता है, और इसे कमेटी वाले 10-20-150 रुपए दे देते हैं, इसका काम हो जाता है। मगर तुम इसे मौलवी समझ के ये मत समझना कि मौलवी ऐसे होते हैं। बात समझ रहे? मौलवी देखना हो तो ये है मौलवी, ये मौलाना है। बात समझ रहे? वो मौलाना अबरार साहब मौलाना, वो मौलाना बैठे हैं हमारे, मौलाना खलीफ साहब। बात समझ रहे? और आज के बाद किसी जलसे में बैठा तो यहाँ से सामने से अगर तू गुजर गया, याद रखिए तेरी खैर नहीं। पूरा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन रहे हैं, बैठे हुए, एक अकेला यही नालायक बार बार इधर से उधर से तमाशा बना रखा है। तवज्जो है आपकी, सुना दो थोड़ी सी। अहकमुल हाकिमीन का प्रधानमंत्री है मुस्तफा, ताजे शरीयत अब्बास से प्यारे मारे पता अहले सुन्नत बकरे अदर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान नज़री मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। क्या बात। और ऐसा प्रधानमंत्री जनाब वाले ये दुनिया के प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है। दुनिया का प्रधानमंत्री अपने तौर पे होगा, हमें उनसे क्या लेना देना जनाब वाला। हम तो अपने मुस्तफा की बात कर रहे हैं। हमारा मुस्तफा तो ऐसा ऐसा जहाँ गया बरकत साथ जाती है, जहाँ गया साथ जाती है। जनाब वाला ऐसा नबी है हमारा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। किसी सम्मत का फरिश्ता जनाबे वाला अगर किसी के सामने झुका हो तो अल्लाह एक बार, सिर्फ आखिरी बार, अगर कहीं दरवाजे पे खड़े होकर किसी की परमिशन का अगर वेट कर रहा है तो मदीने में मुस्तफा के दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। बस इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, इसके बाद कोई ऐसा चांस। तो कौन कह देगा नबी हमारी तरह जालिम हो गए लोग? तवज्जो है, किसी की तरह कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़ता हूं, मैं ये कहना चाहता था हम मर जाएंगे, चंद दिन की जिंदगी है, इसलिए नाफरमानियों की दुनिया से लौटो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यहाँ भी रक्षा वही करता, वहाँ भी सुरक्षा वही करता, और यहाँ भी देखो कैसे तुम्हें बचाता है। रोजाना से तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते हो जनाब वाला, तुम रोजे नहीं रखते हो, तुम हज नहीं करते हो, तुम मालदार हो के हज नहीं करते हो, तुम जनाब वाला मालदार हो उल्टे सीधे काम करते हो मगर हज नहीं करते हो, तुम यतीमों का ख्याल नहीं करते हो, तुम फ्री में दुआएं लेते हो, लोग फ्री दुआ करती हो, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए। ऐसे दुआएं मिलती हैं क्या जनाब वाला? ऐसा होता है क्या पैसे रख के भी तुम
दुआ में याद रखिएगा। एक नया फैशन चला है यार, क्या बात, जैसे हाथ मिलाओ, दुआ में याद रखिएगा। हमारे पास इतना टाइम है कि तेरे लिए दुआ करते रहेंगे हम। क्या बात है, सुभान हैं? जैसे देखो दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अरे काम ऐसे कर जाओ कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा, दिल की गहराई से दुआएं निकले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ले में बुड्ढा ढूंढो और बुढ़िया जिसकी नाफरमान औलाद ने उन्हें दरवाजों से भगा दिया हो, जो खांसते हो, इज्जतदारों का ही हाथ ना फैलाते हो और दवा दवा के लिए परेशान हो, एक टैबलेट और कैप्सूल के लिए परेशान हो, ऐसे बुड्ढों और बुढ़ियों को तलाश करो जिनकी नाफरमान मनहूस औलाद ने जनाबे वाला उनकी नाफरमानी की और अपने माँ बाप को गालियां दी और दरवाजे से बाहर किया, 1 रुपया उनके खर्च के लिए नहीं दिया। ऐसे बूढ़ों और बुढ़ियों को तलाश करो और जिनके इज्जत से हाथ नहीं फैलते किसी के सामने, चुपके से कहीं मिले तो 50 रुपए 100 रुपए उनकी जेब में रख दो, 200 रुपए रख दो। वो खुदा की कसम किसी डॉक्टर से दवा ले आएंगे। रात के 1 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तो वो बुढ़ा और वो बुढ़िया इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुआ करते नजर आएंगे। क्या बात है, ऐसे मांगी जाती है। मोहल्ले में देखो कौन है यतीम बच्चा, स्कूल में दाखिला दिलवा दो इसे, महीने का खर्च उठाओ इसका, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के गुटके मारने वालों, न जाने कितने गुटके बुरी संगतों में जनाबे वाला कितने रुपए बर्बाद कर देते हो। 10-20 रुपए बचाओ यतीम के नाम पर, रोजाना के 10 रुपए बचाते हो अगर तो 30 दिन के 300 रुपए होते हैं। 300 रुपए की फीस महीने में दो उस यतीम बच्चे की जिसका बाप ना हो, उसे पढ़ाओ, बड़ा होगा, दिल की गहराई से दुआ निकलेगी। और अगर वो दुआ भी ना करेगा तो जन्नत तुम्हारे लिए पुख्ता हो गई। बताइए, दुआ में याद रखना, दुआ में याद, क्या फैशन चल गया यार, दुआ में याद रखना, तवज्जो है तुम्हारी, काम करो ऐसे, आगे बढ़ो। क्या करूं, टाइम इतना ज्यादा हो गया है, बहुत बातें करने को थी, बस इतना कहूंगा कि अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मस्जिद तो बना ली, इबादत करो। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ओ लोगो इबादत करो, पूजो अपने रब को, इबादत करो अपने रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लज़ी खलक़ वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें पैदा फरमाया, तुमसे पहले को पैदा फरमाया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीनों को बिछोना बनाया और आसमानों को इमारत बनाया, उस अल्लाह के सामने झुक जाओ, खुशहाली मिलेगी जनाबे वाला, वहां से अक्लमंदी मिलेगी, वहां से रक्षा और सुरक्षा मिलेगी, वहां से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ लौटाओ, नाफरमानी से तौबा कर लो और इबादत करो, सजदे पे सजदा करो, अल्लाह को राजी कर लो। करार कहीं नहीं, करार अल्लाह के दिल में है, चैन कहीं नहीं, अल्लाह चैन अल्लाह की याद में है, सुकून कहीं नहीं, अल्लाह की याद में है। दिलों का चैन अल्लाह की याद में है, दिलों का चैन अल्लाह की याद में है। मालूम है नहीं, देखते नहीं हो कितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। कितने अरबपतियों खरबपतियों के जनाब वाला बोलो बॉडियां भी हाथ नहीं आती, सुबह को ताले भी दूसरे लोग खोलते हैं, क्या हो गया, इतना पैसा, और जनाबे वाले ये ऐसे ही चला गया। करार नहीं था, पैसे से करार नहीं मिलता, संपत्ति से करार नहीं मिलता, करार मिलता है तो अल्लाह की याद से करार मिलता। मस्जिदों में आओ, मस्जिद तो बना ली, मुबारकबाद देता हूँ, खूब अच्छी मस्जिद बनाई है हुसैनी मस्जिद, मगर बहुत जनाबे वाला ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि इतने मालदार लोग, अल्लाह ने इन्हें नवाजा, बहुत सब कुछ दिया, मगर अभी तक मस्जिद का मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया। मस्जिद में मीनार नहीं है जनाबे वाला। ए लोगों, मस्जिदों की पहचान है उसका मीनार, जैसे तुम्हारी पहचान है दाढ़ी, और जनाबे वाला जैसे औरत की पहचान है ये जुल्फें, ऐसे ही मस्जिद की पहचान होती है मीनार, और वो मीनार नहीं है हमारी मस्जिद पे। तुम तो बहुत मालदार लोग हो, मुझसे पहले को तुमने भी इतने दे दिए, मुझे भी इतने दे दिए, और मुझसे पहले को और मेरे बाद इंशाअल्लाह तुम ऐसे ही पेश करोगे। मगर ये बताओ कि मीनार के लिए, अल्लाह के घर के मीनार के लिए, उसकी पहचान के लिए, जिस मस्जिद में कभी न कभी कोई ना कोई अल्लाह का वली आ जाएगा, तो किसी का 10 रुपया भी लगा होगा तो खुदा की कसम वो 10 रुपए की वजह से माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वली इस मस्जिद में आया और उसके सजदे अल्लाह ने कबूल कर लिए, और उसके सदके में मेरे अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले हर नमाजी का सजदा कबूल कर लिया, तो उसी 10 रुपए में सबसे बड़ा पाप।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान कौन अल्लाह। खुश नसीब है जो 1100 रुपए या 5000 रुपए पंजतने पाक के नाम पर मीनार के मस्जिद के मीनार के लिए पेश कर दे। यहाँ से लेकर वहां तक कोई है जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से मस्जिद के मीनार को 5000 रुपए पेश कर दे? अल्लाह और रसूल की रजा के लिए जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, उस अल्लाह के नाम से कोई है जो 5000 रुपए मीनार के लिए। मीनार का खर्चा कितना होगा भैया? लिखो, नाम लिखो, अरे नाम लिखो भाई, क्या नाम है इनका? इस्माइल कुरैशी। कुरैशियों को अल्लाह ने बड़ी ताकत क्या दी बात है, है, बड़ी हिम्मत दी है। सुभान अल्लाह। इस्माइल कुरैशी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ बस रुक जा। हाजी जी का नाम लिखो। हैं? हाँ, क्या नाम है वाले साहब का? मोहम्मद उमर, खलीफा दोम के नाम पर, उस्मान हजरत उमर के नाम पर। इस्माइल कुरैशी 5000 रुपए। इस्माइल कुरैशी के वालिद मोहम्मद उमर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, 5000 रुपए कुरैशी साहब ने पेश किए। नारे तकबीर। और एक मेरा ये छोटा भाई, क्या नाम है? उस्मान है? अरे उनका क्या नाम है? आसिम भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं के इंदिरा नगर से 5000 रुपए लिखो। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और इस्माइल कुरैशी, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और अल्लाह तुम्हारे मरहूमों की मगफिरत फरमाए।